भारत में एक ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जो उत्तर प्रदेश का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आइए जानते हैं इस नई मेगा आर्टरी के बारे में। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी इतनी बातें हो रही हैं। ये है गंगा एक्सप्रेसवे, एक ऐसी परियोजना जो सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को जोड़ने का काम कर रही है। और इसका स्केल कितना बड़ा है? इसकी लागत है 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट की विशालता और इसके महत्व की कहानी कह देता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा निवेश है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार है। इसका उद्घाटन कब होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी है कि मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। तो मानकर चलिए 25 से 31 मार्च के बीच कोई बड़ी खबर आ सकती है। और फिर 1 अप्रैल 2026 से इसे पूरी तरह से आम ट्रैफिक के लिए चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तारीख भी काफ़ी अहम है क्योंकि ये नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और इसी दिन से टोल वसूली भी शुरू हो जाएगी ताकि प्रोजेक्ट से रेवेन्यू भी आना शुरू हो सके। अच्छा, अब जरा इस प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना प्रभावशाली बनाते हैं। इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। सोचिए, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे ये प्रदेश के एक कोने को सीधे सीधे दूसरे कोने से जोड़ देगा। और हाँ, ये 6 लेन का कॉरिडोर है। इसे खास तौर पर भारी ट्रैफिक को संभालने और तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सफर का समय यकीनन काफी कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये उत्तर प्रदेश के किन हिस्सों को आपस में मिलाता है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास बिजौली गांव से शुरू होता है और सीधा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के जोधापुर दांडू गांव तक जाता है। मतलब वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के बीच एक डायरेक्ट और सुपर फास्ट कनेक्टिविटी। इस रूट की सबसे दिलचस्प बात इसकी प्लानिंग है। ये सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के ट्रैफिक को पूर्वी उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये मेरठ, हापुड़ और फाफामू प्रतापगढ़ जैसे ज़रूरी हाईवे से भी कनेक्ट होगा। मतलब पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को एक नया ही लेवल मिल जाएगा। तो ठीक है, प्लान तो ज़बरदस्त है, पर क्या ये प्रोजेक्ट वाकई अपने तय समय पर पूरा हो रहा है? आइए देखते हैं कि ज़मीन पर काम कितना आगे बढ़ चुका है। इसकी यात्रा काफ़ी तेज़ रही है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी और उसके बाद से निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली। अब 2026 की शुरुआत में टोल मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रायल भी चल रहे हैं और मार्च के अंत तक उद्घाटन की पूरी तैयारी है। एक और प्रभावशाली आंकड़ा ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी स्ट्रक्चर्स बनने थे, मतलब पुल और इंटरचेंज, ये सब मिलाकर पूरे 1498 स्ट्रक्चर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो गया है। और इस बात की पुष्टि खुद यूपीआईडीए के एडिशनल सीईओ श्री हरि प्रताप शाही ने की है। उनके इस बयान से साफ है कि प्रोजेक्ट अपने आखिरी दौर में है और जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहां तक कि राइड क्वालिटी और सड़क की स्मूथनेस की भी जांच की जा रही है। तो गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विकास की एक नई धमनी है जो व्यापार, यात्रा और आर्थिक गतिविधियों को एक नई रफ्तार देगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे भारत इस तरह की और महाधमनियों का निर्माण करेगा, देश का आर्थिक नक्शा कैसे फिर से तैयार होगा।